Hi, geniuses. Welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family, and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter 14, motion and time. Okay. So सबसे पहले अगर हम मोशन के बारे में बात करें तो जब भी ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है मोशन तो हमें लगता है जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. सो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी. ठीक है. सो द ड्यूरेशन इन विच a particular anything which occur is called the time. Okay, so कोई भी जो ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई चीज अकर करती है उसको हम टाइम कहते हैं. So how these two are related to each other? So an object is said to be in motion when its position changes with time. Okay, so when we can say that the object is in motion, so अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है so हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. नाउ जो मोशन है या जो टाइम है ऐसी बहुत सारी आपके क्वांटिटीज हैं डेली लाइफ में जिनको कि आप मेजर करते हैं. ओके, so now if we talk about the measurement, so what is measurement? So measurement is the comparison of a known quantity with some fixed quantity of the same kind. Okay, so किसी भी चीज को जब आप मेजर करते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी का अननोन क्वांटिटी के संग. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट. सपोज आप मार्केट गए, आपको एप्पल लेना था. ठीक है, तो आपने जो शॉपकीपर है उससे कहा कि भैया मुझे 3 kgs एप्पल दे दो. तो आपने नोटिस किया होगा कि जो फ्रूट वाले भैया होते हैं उनके पास एक बैलेंस होता है जिसपे वो आपको वे करके आपको 3 kgs एप्पल देते हैं. तो वहां पर वो एक तरफ जो उनका बैलेंस है उसमें वो 1 kg का वेट रखते हैं. ठीक है, और तो वहां पर जो 1 kg है बेसिकली दैट इज द फिक्स्ड क्वांटिटी. ठीक है, अब वो 1 kg के कंपैरिजन में आपको 3 kgs एप्पल वे करके देते हैं. ओके, बिकॉज द 3 kgs एप्पल आर द अननोन क्वांटिटी फॉर यू, मींस कि आपको नहीं पता कि 3 kg में कितने एप्पल्स होंगे. ओके, सो दैट इज द अननोन क्वांटिटी. बट with the 1 kg weight जो कि fixed quantity है, you are comparing the unknown quantity. And the most important thing here is of the same kind. So of the same kind का मतलब कि सपोज करो कि मुझे एप्पल का वेट करना था, मतलब मुझे एप्पल का मास लेना है. ठीक है, तो वहां पर द क्वांटिटी विच आई एम कंपेयरिंग विथ वो भी मास ही होना चाहिए. ठीक है, तो जो मैंने 1 किलो वेट लिया है वो क्या है, इट इज द मास. ओके, और उस मास के कंपैरिजन में मैं 3 kg एप्पल का मास कैलकुलेट कर रही हूँ, मेजर कर रही हूँ. ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना, जैसे टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में. तो वहां पर जो फिक्स्ड क्वांटिटी है मैं डिग्री सेल्सियस लेकर और 3 kg एप्पल मेजर नहीं कर सकती. अगर मुझे एप्पल मेजर करना है, उसका मास निकालना है, तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है वो भी मास की ही होनी चाहिए, और जो अननोन क्वांटिटी मैं निकालना चाह रही हूँ वो भी मास ही निकाल रही हूँ मैं. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ऑफ द सेम काइंड. सो मेजरमेंट में आप कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी का विद सम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड. अगर आप अपने डेली लाइफ की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेजर करते हैं आप. लाइक कारपेंटर्स जो होते हैं वो हमेशा मेजर करके आपके बेड और टेबल्स बनाते हैं, उनकी लेंथ मेजर करते हैं वो. अगर वेजिटेबल सेलर्स की बात करें तो वो मास मेजर करते हैं वेजिटेबल का आपको देने से पहले. सिमिलरली अगर पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो वहां पर वो वॉल्यूम मेजर करता है. सो द थिंग विच यू आर नोटिसिंग हियर कि यहाँ पे एक लेंथ मेजर कर रहा है, एक मास मेजर कर रहा है, एक वॉल्यूम मेजर कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे दैट्स व्हाई इट इज ऑफ द सेम काइंड लिखा है. ओके, सो आप फिक्स क्वांटिटी वॉल्यूम की लेके अननोन क्वांटिटी मास नहीं कैलकुलेट कर सकते. सो अगर मैंने वॉल्यूम मेजर करना है किसी चीज का तो मुझे जो फिक्स क्वांटिटी ली है मैंने वो भी वॉल्यूम की ही लेनी होगी मुझे.
सिमिलरली जो डॉक्टर्स हैं वो मेजर करते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप टाइम मेजर करते हैं कि इतना दूर है मेरा स्कूल, इतने बजे ओपन होगा, तो मुझे यहाँ से कितना टाइम लगेगा। तो दिस इज हाउ इन अवर डेली लाइफ ऑल्सो वी मेजर so many quantities. Now, the quantities like length, weight, time, temperature, speed, ये सारी चीजें मेजर की जा सकती हैं और जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है दे आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, तो हर चीज तो मेजर की जा सकती है, ऐसी कौन सी चीज है जो मेजर नहीं की जा सकती? सो ऑब्वियसली आप कितना गुस्सा हैं, है ना, आपकी मदर आपसे कितना प्यार करती हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेजर नहीं कर सकते आप. सो दैट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ अगर नेक्स्ट बात करें तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए वी नीड द यूनिट. इसकी बहुत पहले जो लोग थे, ठीक है, तो उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें. तो जब भी उन्हें कोई लेंथ वेंथ मेजर करनी होती थी तो दे यूज देयर फुट. ठीक है, फुट स्टेप से वो मैं 10 फुट स्टेप मतलब इतना मेजर कर लिया, ऐसे करके वो लेंथ मेजर कर लेते थे. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जो फुट स्टेप है, जो आपके पाँव हैं बेसिकली, वो तो डिफरेंट हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज के होते हैं. किसी को 6 नंबर का जूता आता है, किसी को 8 नंबर का आता है, किसी को 10 नंबर का आता है ना? तो अगर हम फुट स्टेप से मेजर कर रहे हैं, तो फिर वो जो आपने मेजरमेंट किया है लेंथ का, दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो वहां पे एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हम. सो जिससे कि कुछ का फायदा होता था, कुछ का नुकसान हो जाता था. ठीक है, सो इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए थी चीजों को मेजर करने के लिए, जो कि हर कोई वो यूज कर सके, सेम यूनिट यूज हो सके ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसीलिए ऐसे यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा गया. कि अगर मैं मीटर की बात कर रही हूँ जिसमें मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ, तो भाई वहां पे फिक्स कर दिया गया कि इतना जो लंबा होगा दिस इज द 1 मीटर, एंड इतनी जो लेंथ है ये 1 मीटर है, या इतना मास जो है ये 1 kg है. ठीक है, सो अभी मैंने बताया था ना मेजरमेंट क्या होता है. आप कंपेयर कर रहे हैं अननोन क्वांटिटी को विद सम फिक्स्ड क्वांटिटी. तो अगर मैंने 1 मीटर फिक्स कर दिया, अगर मैंने 1 kg फिक्स कर दिया, सो नाउ अगर आप उससे कंपेयर करेंगे किसी भी वेट को, तो वो एक एक्यूरेट मेजरमेंट होगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं वो सबके द्वारा यूज हो सके और ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. एंड दैट्स व्हाई ऐसी यूनिट्स को कहा गया स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड मतलब कि दे आर स्टैंडर्ड, दे आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी यूज की जाए. ओके, तो 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स रिकमेंड करा कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होगा, और इस सिस्टम को कहा गया एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें कि स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज की गई. जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज किया गया, मतलब मीटर फिक्स कर दिया गया कि दिस मच लेंथ इज 1 मीटर. वैसे ही मास के लिए किलोग्राम, मतलब दिस मच मास इज 1 किलोग्राम. वैसे ही टाइम के लिए सेकेंड्स और टेम्परेचर के लिए केल्विन. ओके, सो दीज आर द यूनिट्स which are used by all the people all over the world, okay, for the length mass to measure the length mass time and temperature. So generally जो SI system है वो uniformly all over the world use होने लगा for all the scientific works. But अगर हम daily everyday measurements की बात करें तो everyday measurements में other than the SI system दूसरे systems भी use करते थे लोग, like FPS, like foot pound second. Foot is used to measure the length, pound is used to measure the mass, second is for time. Second is the CGS system. In this, there it is centimeter, gram, second, centimeter for length, gram for mass, and second for time. And MKS, in this it is meter, kilogram, and second, meter for length, kilogram for mass, and S for second for the time. Okay. So अगर हम time measure करने की बात करें, so if we talk about the time, time is a moment or a duration in which things occur. अभी के टाइम में आप जब टाइम मेजर करने के लिए यू हैव द क्लॉक,
एंड द वॉचेस, बट अर्लियर ऐसा नहीं था। तो जो एंशियंट टाइम में लोग कैसे टाइम को मेजर करते थे, ओके, सो वहां पर जो लोग थे वो नेचुरल इवेंट्स, ठीक है, उनको यूज करके उनसे वो गेस करते थे कि कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, अब ये जो नेचुरल इवेंट्स हैं ये रिपीट होते थे आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये नेचुरल इवेंट्स अपने आप को रिपीट करते थे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आज सूरज निकला, फिर से कल सेम टाइम पे सूरज निकलेगा, फिर परसों सेम टाइम पे, तो इसका मतलब आज सूरज निकला और अगर कल फिर से सूरज निकल गया तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया, 24 आवर्स। तो पहले के लोग ऐसे गेस करते थे टाइम को। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ऑब्जर्व दैट द फुल मून, ओके, फुल मून मतलब पूरा चंद्रमा जो होता है वो अकर करता है रेगुलरली आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ओके, या फिर जो सूरज निकलना होता है वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता था। तो इन दोनों नेचुरल पीरियोडिक इवेंट्स, पीरियोडिक का मतलब होता है जो चीज एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होती है। ठीक है, सो इनको यूज किया गया एशियन टाइम में टू मेजर द टाइम। ओके, सो जैसे अगर मंथ की बात करें तो जो टाइम होता है ऑफ वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून, मतलब मान लो आज आपको आसमान में पूरा चंद्रमा दिखा और नेक्स्ट जब आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा तो इट ऑलमोस्ट टेक अ मंथ। ठीक है, ये साइकिल होता है वन फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून का। इसमें जो मून होता है वो अपने डिफरेंट फेजेस चेंज करता है, सो इट टेक्स अराउंड अ मंथ। तो आज अगर चंद्रमा दिखा और दोबारा अगर आपको फिर से चंद्रमा दिखा तो इसका मतलब अब एक महीना पूरा हो चुका है। तो लोग चंद्रमा के साइज को देख के गैस करते थे कि एक महीना पूरा हो चुका। सिमिलरली द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, अब आज सूरज उगा और कल सूरज उगा तो इसका मतलब कि एक दिन पूरा हो चुका है। तो इस ढंग से लोग पहले एक दिन और एक महीने का टाइम मेजर करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा और एक्यूरेट होने लगा क्योंकि एक दिन और एक महीना तो पता चल जाता था, बट अगर घंटों की बात करें तो घंटे कैसे पता चलेंगे आपको कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। ओके, सो इन ऑर्डर टू मेजर द टाइम इंटरवल शॉर्टर देन द वन डे, मतलब आवर्स बेसिकली बोले अगर हम तो, सो द नंबर ऑफ टाइम मेजरिंग द डिवाइसेस वेयर इन्वेंटेड इन द एंशियंट टाइम। सो उसके लिए नए नए डिवाइस खोजे गए, ठीक है, जिससे कि एक दिन से छोटे वक्त को भी मेजर किया जा सके। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम सैंड क्लॉक। ठीक है, सो सैंड क्लॉक क्या था? तो सैंड क्लॉक जो है उसको सैंड क्लॉक के अलावा आर ग्लास भी कहा जाता है। आर मतलब घंटा। ठीक है, अब इसमें लोग टाइम कैसे पता करते थे? तो जो सैंड क्लॉक है वो उसमें सैंड जो होती है वो फ्लो करती है। ओके, सो जो सैंड क्लॉक है उसमें दो ग्लास बल्ब से joined together through a narrow tube. ठीक है, so these are the two glass bulbs and they are joined together through a narrow मतलब पतले ट्यूब के थ्रू जुड़े हुए थे। ठीक है, and some sand is filled in one of the glass bulb. ठीक है, तो इसमें एक बल्ब में सैंड फिल करके और इसको फिक्स कर दिया जाता था। फिर क्या करते थे ये लोग कि द टू ग्लास बल्ब आर क्लोज एट द आउटर, बाहर से इनको क्लोज कर दिया जाता था ताकि सैंड बाहर ना गिरे। When the sand clock is kept in such a way that the sand is in the upper bulb, the entire sand flows down to the lower bulb slowly in a fixed time interval. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता था, मान लो सारी की सारी सैंड इस अपर बल्ब में है, तो धीरे धीरे करके ये सारी की सारी सैंड जो है वो लोअर बल्ब में इस नैरो पाथ के थ्रू आ जाती थी। ठीक है, ट्रेवल कर जाती थी। सो व्हेन द सॉरी Yeah. So when the sorry, just give me a minute. It's not the sun clock, it's the sand clock. Okay. अब एक बार जब ऊपर से नीचे सारी की सारी सैंड आ गई, नाउ अगर आपको इसको फिर से स्टार्ट करना है क्लॉक को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दो। तो जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो नाउ सारी की सारी सैंड इस पोजीशन में आ गई, अब वो फिर से इस बल्ब में गिरने लगेगी। तो दिस इज हाउ people use the sand clock. Okay, so when the sand clock is used again, it is turned upside down. तो वापस उसको उल्टा कर दो। सो जिस सैंड में बल्ब है वो टॉप पे आ जाएगा और जो खाली वाला पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे करके फिर से सैंड उसमें मूव करने लगेगा।
ओके, सो जनरली जो सैंड है उसको एक बल्ब से दूसरे बल्ब में, ठीक है, अपर बल्ब से लोअर बल्ब में ट्रांसफर होने के लिए, गिरने के लिए, फॉल करने के लिए इट ऑलमोस्ट टेक्स द 1 आवर। ओके, सो इसीलिए जो सैंड क्लॉक है उसको आर ग्लास भी कहा जाता था। सो इसका मतलब अगर सारी की सारी सैंड यहाँ से यहाँ आ गई तो इसका मतलब कि 1 घंटा पूरा हो गया। तो इस ढंग से लोग सैंड क्लॉक की मदद से 1 घंटे का टाइम पता कर पाते थे, मेजर कर पाते थे। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता था दैट इज द सन डायल। ओके, सो पहले के लोग सन डायल की मदद से भी टाइम पता करते थे। अब ये जो सन डायल जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता था? सो जो सन डायल है वो मेजर करता था टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय द सन। ओके, सो जनरली आप यहाँ देखोगे तो ऐसा दिखता है सन डायल, और यहाँ पे एक ये आपका रहता है जो कि शैडो कास्ट करता है। ओके, सो जनरली जो शैडो फॉर्म होती है सन के द्वारा, उससे यहाँ पे सन डायल में टाइम मेजर किया जाता था। सो आप सबको पता है कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूब जाता है। और मान लो कि दिस इज द ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ से अगर वो मूव कर रहा है, देखो ऐसे करके वो पूरा मूव करता है और फिर यहाँ आके सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडो फॉर्म होंगी, डिफरेंट प्लेसेस पे शैडो फॉर्म होंगी, क्योंकि इसकी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। सो जो अपेरेंट मूवमेंट होता है सन का स्काई में, सो उसके कारण जो पोजीशन होता है शैडो का ऑफ द वर्टिकल ऑब्जेक्ट, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वर्टिकल ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो ग्राउंड पे वो चेंज होता रहता था कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे। सो अगर सनडायल की बात करें तो जो सनडायल है उसमें ट्रायंगुलर प्लेट है। सो एज यू कैन सी ये एक ट्रायंगल के शेप का प्लेट है, ठीक है, जिसको वर्टिकली फिक्स किया गया है। वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा रहता है ये। सो उसको वर्टिकली फिक्स किया गया है डायल मार्क के पे विद द आवर्स ऑफ द डेज, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 ये आवर्स बताते हैं दिन के। ओके, सो जो सन है वो कास्ट करता है शैडो ऑफ दिस वर्टिकल ब्लेड। तो इस वर्टिकल ब्लेड का आप देख सकते हो यहाँ पे जो शैडो है वो फॉर्म हो रहा है सन के द्वारा, और इस शैडो के द्वारा ही टाइम का पता लगाया जाता था उस वक्त में। और जो पोजीशन होती है शैडो की ऑफ द वर्टिकल ब्लेड ऑन दिस डायल गिव्स द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अगर अभी का टाइम पता किया जाए जो इस फिगर में दिख रहा है, तो दिस इज 3 दिस इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो शैडो फॉर्म हो रही है इस वर्टिकल प्लेट की ऑन दिस सन डायल, तो यहाँ पे 2 पे फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब कि लगभग 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है कि यहाँ पे जो शैडो है वो कास्ट हो रही है। अब शैडो जो है वो तो सन जब रहेगा तभी बन सकती है ना, रात को तो शैडो नहीं बन सकती क्योंकि सनलाइट है ही नहीं, रात को अंधेरा है। सो इसीलिए इसमें जो टाइम पता चलता था वो आपको सुबह से लेकर जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक का ही टाइम पता चलता था, और उसके बाद जो टाइम है वो पता नहीं चलता था, ठीक है। सो यहाँ पे सन डायल का एक ड्रॉबैक ये था कि सन डायल केवल सुबह से शाम तक का टाइम ही बता पाता था। शाम को जब सूरज डूब जाता था उसके बाद सन डायल की मदद से आप टाइम पता नहीं कर सकते थे। दूसरा, बहुत सारी जगहों पर बहुत बड़े-बड़े सनडायल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं ऑन द ग्राउंड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलर वॉल। सो जो वो हिस्टोरिकल सनडायल्स हैं जो कि आज भी आप इंडिया में जंतर मंतर दिल्ली पे दिल्ली में और जयपुर राजस्थान में जाके देख सकते हैं। और ये जो सनडायल्स हैं बेसिकली ये बहुत ही एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं टाइम टिल 2 सेकंड्स, 2 सेकंड तक का भी एक्यूरेट मेजरमेंट टाइम बता देते थे ये जो ह्यूज सनडायल्स हैं, ओके, व्हिच यू कैन सी ऑन जंतर मंतर। सो दिस इज द सनडायल जिसकी मदद से पहले के लोग टाइम पता करते थे। So the clock that measures the time accurately could be made only after the discovery of the simple pendulum. So simple pendulum की discovery के बाद ही ऐसी clock बनाई गई जो कि बहुत हद तक time को accurately measure कर सकती थी। ओके, और ये जो सिंपल पेंडुलम है ये डिस्कवर हुआ बाय द इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैली, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर एक मास, ठीक है, जैसे मेटल की कोई एक छोटी सी बॉल ले लें और जब उसको हंग करते हैं आप फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट
and is made to swing freely. ठीक है, swing मतलब जैसे झूला झूलता है ना, तो अगर मैं एक मेटल बॉल लेती हूँ, अगर मैं उसको फिक्स्ड पॉइंट से लटका देती हूँ एक, ठीक है, और अगर वो मैं अलाउ करती हूँ उसको मूव करने के लिए स्विंग फ्रीली, ओके, सो वहां पे उन्होंने ये नोटिस किया कि वो जो मेटल बॉल है वो कंप्लीट करती है पूरा एक टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है, आगे जाती है, फिर से पीछे आती है, फिर आगे जाती है, ओके। सो ये जो मोशन वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, अपनी पोजीशन से आगे जाना, फिर पीछे आना अपनी पोजीशन पे। सो ये टू और फ्रो मोशन जो है वो एग्जैक्टली सेम टाइम में वो कवर करती है वो डिस्टेंस, ठीक है। सो ऐसा मूवमेंट, ठीक है, जो कि ऐसे मूवमेंट को पीरियोडिक मूवमेंट कहते हैं। पीरियोडिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मोशन जो कि कॉन्स्टेंटली एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो इससे इसकी मदद से आप टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसमें मेटल बॉल है जो कि हैंग की गई है विद द लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो दिस इज द रिजिड सपोर्ट। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये थ्रेड है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको ऑरेंजिश, दिस इज द मेटल बॉल, ठीक है। सो ये जो सपोर्ट है ये थ्रेड है और ये मेटल बॉल जो है इसी को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम, ओके। अब ये जो है बॉब, जिसको कि हम मेटल बॉल भी कहते हैं, वो बहुत ही फ्रीली स्विंग कर सकता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे। अब ये जो पेंडुलम है ये कंप्लीट करता है एवरी स्विंग को इन एग्जैक्टली द सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो जब इस मेटल बॉल को स्विंग कराया जाता है तो सपोज करो कि वो बी पोजीशन से स्टार्ट करा उसने, बी से ए पे गया और ए से बी पे आया, ठीक है। तो ये टू और फ्रो मोशन कर रहा है। सो ये बी से ए पर जाना और ए से बी में आना, ठीक है। तो ये जो स्विंग है, ये जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ये एक फिक्स टाइम में वो करता है हर बार, ठीक है। पर द कंडीशन इज दैट कि ये जो लेंथ है ना थ्रेड की, ये फिक्स रहनी चाहिए हमेशा। अगर आप लेंथ को चेंज कर देंगे तो ये जो टाइम है टू एंड फ्रो मोशन करने का ये भी चेंज हो जाएगा। सो जो टू एंड फ्रो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब आगे पीछे जा रहा है। और इसको पीरियोडिक क्यों कह रहे हैं, पीरियोडिक का मतलब होता है जैसे आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं ना, 40 मिनट्स का फिक्स पीरियड है, फिर हर 40 मिनट्स के बाद आपके पीरियड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक में पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि वो सेम चीज आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट कर रही है। सो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में क्या हो रहा है कि बी से ए पे जाती है, फिर ए से बी पे आती है, फिर बी से ए पे जाती है, फिर ए से बी पे आती है। तो ये जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो मोशन ये हर बार फिक्स टाइम में हो रहा है। बी से ए पे जाना और वापस बी पे आना सेम टाइम में हो रहा है। फिर से ये बी से ए पे जा रही है, ए से बी पे आ रही है, ये भी हमेशा सेम टाइम में हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। तो ये जो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो मेटल बॉल होती है या फिर पेंडुलम बॉब का, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। अगर हम एक ऑसिलेशन की बात करें, ठीक है, तो हाउ वी कम टू नो कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो जो ऑसिलेशन है वो स्टार्ट करेंगे आप किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है, या फिर आप मीन पोजीशन से भी कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे देखो आप एक्सट्रीम पोजीशन से अगर कंसीडर कर रहे हो तो यहां पर सबसे पहली चीज यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन पोजीशन क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये पोजीशन फिक्स कर दी इसकी, मैंने थ्रेड लिया, उसमें ये मेटल बॉब हैंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेटल बॉब जो है ये मूव नहीं कर रहा अभी, ठीक है, इट इज इन द रेस्ट। तो जब वो रेस्ट में होगा तो इट इज एट द पोजीशन ओ, मीन पोजीशन में है, और इसका जो मीन पोजीशन जो है वो ओ है। नाउ आपने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया एंड यू हैव अपलिफ्टेड इट टू द पोजीशन बी, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन बी को एज ए एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर करती हूँ एंड व्हेन आई लीव दिस बॉब फ्रॉम पोजीशन बी, मैं यहाँ से इसको छोड़ दूंगी तो ये जाएगा टिल पोजीशन ए और वापस आएगा टिल पोजीशन बी, ओके। सो अगर मैं पोजीशन बी को कंसीडर करती हूँ स्टार्टिंग पॉइंट,
सो यहाँ से बी से ए तक जाना और ए से बी तक आना इज द वन ऑसिलेशन, और इसको कंप्लीट करने में इट टेक्स अराउंड, अगर मैंने आपको अभी बताया कि जो लेंथ है अगर वो फिक्स रहेगी तो जो ड्यूरेशन है फॉर द टू एंड फ्रो मोशन वन ऑसिलेशन का वो भी फिक्स रहेगा। सो अगर हम लेंथ ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर्स लेते हैं इस थ्रेड की, सो ये बी से ए तक जाना और ए से वापस बी तक आने में इट टेक्स अराउंड 1 सेकेंड। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आप ओ पोजिशन को एज अ स्टार्टिंग पोजिशन कंसिडर करते हो, सो ओ से बी पे जाना, फिर बी से ए पे जाना और ए से वापस ओ पे आना, नाउ दिस इज कॉल्ड द वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है। तो इसको भी करने में इट टेक्स अराउंड 1 सेकेंड। ठीक है। तो जनरली जो सिंपल पेंडुलम्स होते हैं उसमें जो बॉब है वो एक्सट्रीम पोजीशन बी टू ए मूव करेगा और फिर से वापस बी से ए पर जाएगा तो उसको वन ऑसिलेशन बोलेंगे, या फिर ओ से बी फिर बी से ए और फिर वापस ओ पे आ जाए तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वन ऑसिलेशन। ठीक है। सो जो टाइम टेकन होता है बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर मैं लेंथ को 25 सेंटीमीटर रखती हूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इट टेक्स अराउंड 1 सेकेंड टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो काम करती थी। तो यहाँ पे ये जो पेंडुलम है ये मूव करता है। ठीक है। इसके मूवमेंट से जो आपका जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और आपका सेकंड हैंड, ये मूव करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस पेंडुलम। सो इसके बेसिस पे यहाँ पर जो पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन में मूव कर रहा है, तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज होता रहता था। तो इस ढंग से पेंडुलम क्लॉक की मदद से आप टाइम को बहुत एक्यूरेट वे में भी मेजर कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिस्ट, ठीक है, अगर हम रिस्ट वॉचेस की बात करें तो अब रिस्ट वॉचेस में तो उतना बड़ा पेंडुलम आप नहीं लटका सकते ना, फिर आप रिस्ट पे पहनोगे कैसे। सो जनरली जो रिस्ट वॉचेस हैं इंस्टेड ऑफ द पेंडुलम यहाँ पे बैलेंस व्हील यूज होते हैं। सो एज यू कैन सी, ठीक है, ये एक हेयर स्ट्रिंग है। ठीक है। ये जो हेयर स्ट्रिंग है ये क्या करता है, इसी से अटैच होते हैं आपके मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। तो ये जो हेयर स्ट्रिंग है ये क्या करता है, ये थोड़ी रोटेट होता है थोड़ी देर और वापस से ये रुक जाता है और वापस जो आपका मिनट और सेकेंड हैंड है उसको वापस रोटेट होना होता है आफ्टर फिक्स पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस व्हील की जो यहाँ पे जो पेंडुलम काम करता था वहां पे ये पीरियोडिक मोशन यहाँ पे बैलेंस व्हील करता है, जिसके कारण कि जो आप टाइम है उसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं इन द रिस्ट वॉच। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाउ द इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस हैं वहां पर जनरली जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, नॉट द पेंडुलम नॉट द बैलेंस व्हील, बट वहां पे क्रिस्टल यूज होता है जिसका नाम है क्वार्ट्ज। ओके। ये जो क्रिस्टल है ये वाइब्रेट करता है बहुत ही फास्ट और बहुत ही प्रिसाइज रेट पे, तो यू कैन इवन कैलकुलेट द मिनी सेकेंड्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में देखा होगा एक आर का भी होता है, फिर मिनट का भी होता है और मिनी सेकंड्स का भी होता है और मिनी सेकंड्स का भी होता है। ठीक है। तो जो क्वार्ट्स वॉचेस होती हैं उनसे आप बहुत ही प्रिसाइज रेट पे मिनी सेकंड्स तक आप कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है टू मेजर द टाइम एक्यूरेटली। सो एज यू कैन सी द पोर्शन विच यू आर सीइंग हियर, दिस इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है। जो कि यूज होता है in your wrist watches in order to measure the time accurately. So this is it about the measurement of time. पहले कैसे measure किया जाता था, अब कैसे measure किया जाता है time. And in the next video we are going to discuss about the different types of motions, okay, और उनके graphs like uniform and non-uniform motion and how to draw their graph. So this is it for this video. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.